इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा आप उसको बहुत डिटेल में एड्रेस करें। परचेज कर लिया हमने, अब सब व्हेन टू सेल। व्हेन टू सेल में सवाल क्या आता है, जैसे अगर मैं एक लेमैन के बात से बात करूं, मान लो उसने मार्च 2020 में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, उसे समझ आ गया कि मार्केट बहुत नीचे है, उसने बाय किया, चाहे उसने कोई भी स्टॉक बाय किया, वो बहुत हाई पे गया, बहुत हाई पे गया, उसके पेपर प्रॉफिट्स बहुत जबरदस्त दिख रहे थे उसको उसके डीमैट अकाउंट में, और फिर अचानक से ये सब हो गया, उसके पेपर प्रॉफिट्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, क्योंकि वो स्टैगर्ड बेसिस पे बाय करता गया, एवरेज कॉस्ट एक अच्छे लेवल पे आ गई थी, अच्छे प्रॉफिट्स भी दिख रहे थे, और आज कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो आज बैठ के वो सोच रहा है यार काश मैंने वो बेच दिया होता उस समय पे, तो मेरे पास कम से कम हाथ में कुछ प्रॉफिट आ जाता, मैं दोबारा बाय कर लेता। इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए कि हमारा डीमैट अकाउंट पेपर पे तो बहुत ब्लोट हो चुका है, बहुत प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन अचानक से ऐसे इवेंट्स होते हैं कि प्रॉफिट सारे गायब हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि काश बेच दिया होता। तो नटशेल में क्वेश्चन तो ये व्हेन टू सेल, हम ये कैसे सीख सकते हैं? बड़ा सिंपल इसमें फॉर्मूला यूज करता हूं मैं। यू विल नेवर गेट परफेक्ट क्लैरिटी ऑन व्हेन टू सेल। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। समटाइम्स यू गेट परफेक्ट क्लैरिटी जब बिल्कुल मैडनेस है कोई स्टॉक में, जो 20 मल्टीपल की चीज 200 मल्टीपल पे चलने लगे, तो आपको मालूम है कि ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। आपको करना क्या चाहिए उस वक्त? मैंने सिंपल आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस, कहीं में वो काम ना करे, अगर बिकॉज मेरी पोजीशन साइज बहुत ज्यादा है, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं, तो वो शायद ना काम करे, बट वो ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट एज पार्ट ऑफ द गेम। इन ऑलमोस्ट ऑल अदर प्लेसेस देयर विल बी अ स्टॉप लॉस जो कि भाव से ही कनेक्टेड रहेगा, एंड नॉर्मली जो भी भाव हो वहां से मैं मैक्सिमम 25% का लॉस बर्दाश्त करने को तैयार हूं। तो अगर कोई चीज 100 रुपए मिली, 1000 पे हो गया, तो मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750-800 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। कम से कम 25 से 40% पोजीशन मेरी उस लेवल पे एग्जिट मैं करूंगा ही करूंगा। दिस इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एंड मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, और आपके जरिए मैं सबको कहना चाहता हूं, कि लोग स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड उसके बाद क्या करें इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। एग्जैक्टली राइट, बट आई कैन टेल यू, गेम इज नॉट विनिंग or won or lost in smart stock picking. It is actually won or lost by not doing the right thing after you have bought the stock. एग्जैक्टली। तो आप ट्रेलिंग स्टॉक को एक अपने धर्म की तरह करें, नंबर 1। नंबर 2, you must take some money off the table periodically. Because देखिए साहब, ये सब क्यों कर रहे हैं? वो पैसा कम से कम रियल तो बने। जो मैंने कसिनो नेपाल में सीखा था सेकेंड नाइट को, कि जो बच गया, आइडियली पहले रात को ही उसमें से निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला, लेकिन अगले दिन भी 100-200 रुपए थे, उसको मैंने साइड कर लिया। मैं जाके अगले दिन मैंने शॉपिंग की, मैंने कुछ जीन्स खरीदा, कुछ शर्ट खरीद लिया, एक आध कोलोन खरीद लिया, जो मैंने लाइफ को इंप्रूव किया अपने उस जुए की कमाई से। ओके, तो आपको अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सब चीजें कर रहे हो, खेलने के लिए नहीं कर रहे हो आप। राइट, तो आप शेव करते रहे थोड़ा थोड़ा रोज। हम लोग एज मैन भी कीप शेविंग, आप तो नहीं करते लेकिन मैं तो करता हूं। तो पॉइंट इज मस्ट कीप ट्रिमिंग, you must keep trimming, otherwise it will become an unruly growth, right? तो थोड़ा थोड़ा शेव करें, 2-5%, अगर 50% बन गया वो पैसा, 100% बन गया, 2-5% साइड कर लें, वो आपकी किटी बढ़ती जाएगी, वाइट पोजीशन आपकी इंटैक्ट रहेगी, मोर और लेस। तो अपने अगर 1000 शेयर से जर्नी शुरू की हो और वो 10 बैगर हो गया हो बाय गॉड्स ग्रेस, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास वही 1000 शेयर 10 टाइम्स पर भी हो। उस वक्त आपके पास 500 ही रहने चाहिए। उससे क्या हुआ, कैश भी निकल गया, येट फुट इन द डोर भी रहा। तो इसमें ये गेम में आप देखो, मोस्ट पीपल गो रॉन्ग इन वन मेजर प्लेस। वो सोचते हैं परफेक्ट आउटकम होने चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट आउटकम इन इन्वेस्टिंग। इट कैन बी अ रेंज ऑफ गुड आउटकम्स ओनली। तो आपको लगेगा यार मैंने सारे 1000 रखे होते तो मेरा तो 10 गुना बन जाता 1000 पे। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और वही डिसिप्लिन आपको एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देगा मार्केट में, वरना शॉर्ट टर्म के साल 2 साल 4 साल के खिलाड़ी बहुत आते जाते हैं सर इस कसिनो में। बट 30-35 साल की बैटिंग करनी है तो टेक्निकली आपको बिल्कुल सॉलिड होना पड़ेगा, और हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, आपको कई बॉलों को छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो आपने बताया। एक तो अपना स्टॉप लॉस तय कर लीजिए, जो वो आगे बढ़ रहा है प्राइस, उसके बाद आप कितना नीचे इसको झेल सकते हैं, उसके बाद उसको बेच देंगे। और दूसरा जो आपने ट्रिमिंग वाली बात बोली, आई थिंक वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहने चाहिए अगर आप लोग एक्चुअली में स्टॉक मार्केट के पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं। अदरवाइज वो बढ़ेगा घटेगा, वहीं पर बैठे रहेंगे कुछ समय तक, और उसके बाद आप हो सकता है कि पैनिक में आके कोई गलत डिसीजन भी ले लें।